अल्कोहल का OH, एल्डिहाइड का CHO, कीटोन का CO। फंक्शनल ग्रुप्स अब होंगे सुपर कूल। नाम देखो, पहचान देखो, फंक्शनल ग्रुप पकड़ो। हेलो, नमस्ते एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। चलिए, आज पढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। देखिए, आप लोग जब भी मेरे से पढ़िए, कहीं यूट्यूब में पढ़िए, अपना ऑनलाइन क्लास करिए, स्कूल में पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, अपने साथ कॉपी और पेन आपके पास होना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज आपको इम्पोर्टेंट लगे, टीचर बताए, जो आपको समझ में नहीं आए, उसको आप नोट कर लीजिए। आप उसको नोट कर लीजिए और अपना एक पर्सनल नोट बनाइए सारे सब्जेक्ट का, खास करके साइंस का, मैथ्स के फॉर्मूले का। अपना एक पर्सनल नोट बनाइए रिवीजन के लिए। आपको एग्जाम के टाइम में उसी से हेल्प मिलेगा। आप किताब खोलने जाएंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे, स्कूल का नोट्स खोलने जाएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। अपना नोट्स रहेगा, कहीं से भी आप पढ़िए, जो भी आपको लगे अच्छा है, कोई टीचर बताइए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरूर से जरूर उस सब्जेक्ट के नोट में लिखिए और एग्जाम के समय सिर्फ वही काम आता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोग पढ़े थे क्या? आइसोमरिज्म पढ़ रहे थे ना। आइसोमरिज्म में स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म हम लोग देखे थे। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म समझे थे, कार्बन कार्बन चेन स्प्लिट होके ब्रांच बना देता है, स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म में जो सब्स्टिट्यूएंट होता है या बॉन्ड, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसका प्लेस चेंज हो जाता है। और फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, तो पहले हम लोग समझते हैं, कल थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप आप लोग को बताए थे। ये सब होता है हैलाइड, हैलो, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सबका अपना एक प्रॉपर्टी है, ये सबका अपना एक प्रॉपर्टी है। और यही जब कार्बन चेन में जुड़ जाता है तो उस कार्बन चेन का अपने जैसा बना देता है। ये इन्हीं सब ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, इन्हीं सब ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब देखिए, एग्जाम है, ये है आपका क्वेश्चन बैंक है क्लास 10 का आप लोगों का। इसका 2025 में, 2025 में, 26 में डायरेक्ट आ गया है आप लोग को डिफाइन फंक्शनल ग्रुप। डिफाइन फंक्शनल ग्रुप 5 नंबर का, उसमें 1-2 फंक्शनल ग्रुप दे दिया है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड का एक फंक्शनल ग्रुप मतलब लिखो, 2 कीटोन का फंक्शनल ग्रुप लिखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप लिखो और ये डिफाइन फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन आपको टिप ऑफ टंग पे याद होना चाहिए। पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप उसको लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए। लिखने के लिए आना ही आना है, समझ गए? फंक्शनल ग्रुप या सेट ए में आए, बी में आए, सी में आए, इतना क्वेश्चन रहता है, आएगा ही आएगा, नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन में जब ये जुड़ जाता है, इसका जो है पूरा प्रॉपर्टी चेंज कर देता है। प्रॉपर्टी मतलब केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर देता है, फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं। समझे? फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये सब चेंज नहीं होता है। इसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर देता है, अपने जैसा ही बना देता है। अगर अल्कोहल जुड़ जाएगा, अल्कोहल जैसा हो जाएगा पूरा कंपाउंड। अल्केन था, OH जुड़ गया, अल्कोहल बन गया। अल्डिहाइड जुट गया, अल्डिहाइड बन गया। कीटोन जुट गया, कीटोन मतलब जो जुट जाएगा वही बन जाएगा, जो फंक्शनल ग्रुप जुट गया वही बन गया। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप डिफाइन एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। एक एटम भी हो सकता है और एक ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड। इस कंपाउंड के लिए, इस कंपाउंड का प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए नहीं। और इस कंपाउंड में सबसे मोस्ट रिएक्टिव पार्ट होगा, सबसे मोस्ट रिएक्टिव पार्ट होगा ये है थिंग पॉइंट। और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो कार्बन चेन पे डिपेंड करता है, ना कि इस ग्रुप पे, फंक्शनल ग्रुप पे। तो फंक्शनल ग्रुप समझ गए। अब इसका हम लोग नॉमेनक्लेचर समझते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या आप लिख लेना बुक से, अपने कॉपी, आपकी कॉपी में तो होना ही चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए कविता की तरह। हेलोजन में
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ग्रुप में है, ये तो आपको पता ही। अल्कोहल का OH, एल्डिहाइड का CHO, कीटोन का CO, कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH। हैलोजन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अल्कोहल का OH, एल्डिहाइड का CHO, कीटोन का CO, कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH। देखो हैलोजन है, इसको बोलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ग्रुप को हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। इसको, ये क्रॉस नहीं है, ये एक्स से इसको दिखाते हैं। एक्स मतलब हैलाइड या हैलोजन, एक्स से इसको दिखाते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अल्कोहल को OH, अल्कोहल में देखो OH आ रहा है ना, OH। अल्डिहाइड में, और इसका प्रीफिक्स या सफिक्स लगाते हैं जब हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं ना, तो इसके साथ जब ये लग जाता है फंक्शनल ग्रुप, तो उसका कंपाउंड का नाम चेंज हो जाता है ना, उसमें ये प्रीफिक्स या सफिक्स लगाते हैं। अल्कोहल में OH ग्रुप रहेगा तो अल्कोहल होगा, तो लास्ट में जब वो कंपाउंड बनेगा तो उसमें ओल लगेगा। अल्डिहाइड में AL से शुरू है, अल लगेगा। कीटोन में ओन लगेगा। ये तो इतना आसान है, इसमें तो कुछ है नहीं, जैसा नाम है वैसे ही इसका प्रीफिक्स और सफिक्स है। कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड, ओइक लगेगा, ओइक। अब देखो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को जनरली अल्डिहाइड और कीटोन में। कार्बोक्सिलिक एसिड में तो 2 ऑक्सीजन है, कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ऑक्सीजन है, तो इसमें कंफ्यूजन होना ही नहीं है, 2 ऑक्सीजन है। COOH वैसे भी पढ़ा होगा आपने, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH होता है। एसिड है COOH, ये लग जाता है। फॉर्मिक एसिड HCOOH, आपने 8 क्लास में पढ़ा है, मेरे को याद है, जो चीटी में होता है। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड जो विनेगर होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है CH3COOH, HCOOH। तो COOH है, एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो पता है। ये तीनों में अल्डिहाइड का अल्कोहल OH होता है, ओल। अल्कोहल का ओल, अल्डिहाइड का अल, कीटोन को ओन पढ़ते हैं। तो इस तीनों का आप कविता जैसे याद कर लीजिए, अल्कोहल का OH, अल्डिहाइड का CHO, कीटोन का CO। ये कविता जैसा आपको वीडियो में भी दिखाया है बना के। अल्कोहल का OH, अल्डिहाइड का CHO, कीटोन का CO। अल्कोहल का OH, अल्डिहाइड का CHO, कीटोन का CO। आप लोग 10 बार इसको पढ़िएगा, याद हो ही जाएगा। 3 ही को तो है। अब इसको जब ये आपको कंपाउंड में दिया रहता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। अब इसको इरेज करके अभी आपको इस सबका एग्जाम्पल बताती हूँ, 2-2, 3-3 एग्जाम्पल बताऊंगी, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो हम लोग कंपाउंड देख रहे थे फंक्शनल ग्रुप लगा के, ठीक है। तो एक कार्बन रहता है तो क्या होता है, एक कार्बन रहता है उसको क्या प्रोनाउंस करते थे, मिथ। अब CH4 होता है ना, मीथेन। CH4 होता है मीथेन, फर्स्ट क्लास में बताए थे। अब फंक्शनल ग्रुप जुड़ने के लिए एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ OH जुड़ेगा, OH जुड़ जाएगा तो इसको क्या पढ़ेंगे, मीथेन, मिथेनॉल। ऑल जुट गया, मिथेनॉल। ऑल फंक्शन, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH जुट गया। 2 में 2 लगा तो इथेन ऑल, इथेनॉल हो गया। 3 कार्बन जुड़ा तो प्रोपेनॉल, ये हो गया। इस नामकरण को बोलते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। अब ये देखो, ये इसमें सब्स्टिट्यूएंट के रूप में जुट गया यहाँ। ये अब इसको नंबरिंग करेंगे, 1, 2, इधर से करेंगे, इधर से करेंगे, इधर से करेंगे। यहाँ पहला ही नंबर पे ये भी जुटा है, ऑल भी जुटा है और ये भी जुटा है। ये कितना कार्बन है इसमें, 1, 2, 3 है ना। चेन ऐसे चेन हम देख, जरूरी नहीं है कि ये चेन हो। 3 कार्बन है तो प्रोपेन ही होगा, 3 कार्बन है तो प्रोपेन ही होगा। तो प्रोपेन क्या पढ़ेंगे इसको बताओ, प्रोपेनॉल पढ़ेंगे, प्रोपेन 1 ओल पढ़ेंगे। 1 पे OH लगा है, प्रोपेन 1 ओल।
ये पढ़ेंगे। नाम IUPAC नाम में नंबरिंग देख के पढ़ते हैं, करते हैं। अगर सीधा चेन में लगा हुआ है तो कोई बात नहीं, हम लिख दिए, लेकिन अगर ब्रांच चेन बना के इस जगह पे लगा हुआ है तो उसका नंबरिंग देके करेंगे। तो प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। अल्कोहल का देख लिया, क्या था अल्कोहल का OH, और क्या था आगे, अब देखो इथान कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH है, कीटोन है। तुम लोग के लिए कविता बनाए थे, हम कविता से थोड़े ना याद किए हैं। कीटोन का C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। यहाँ देखो क्या है, ये अब देखो ये C डबल बॉन्ड O, इसी में आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि ये कीटोन है या कार्बोक्सिलिक एसिड है या अल्कोहल है या क्या है, इसी में लोग, हाँ तो बता रहे थे क्या, कीटोन और अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, लेकिन अभी सारा कंफ्यूजन आप लोग का दूर हो जाएगा। देखिए कीटोन जब भी होगा ना, कीटोन जब भी आपको होगा बीच में होगा, कीटोन जब भी होगा बीच में होगा, और अल्डिहाइड जब भी आपको लगेगा, अल्डिहाइड आपको जब भी लगेगा, आपको लास्ट कार्बन पे लगेगा, या इधर से लास्ट कार्बन या इधर से लास्ट कार्बन, समझे। CHO होता है, CHO होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में तो 2 ऑक्सीजन रहेगा, 2 ऑक्सीजन रहेगा, जहां 2 ऑक्सीजन है समझ लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड है। 2 ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड नाम भी लंबा है, इसीलिए समझ लीजिए 2 ऑक्सीजन उसमें रहेगा। जहां 2 ऑक्सीजन है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें ओइक लगेगा, 1 2 कार्बन इथेन, 2 कार्बन इथेन ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन है इथेनोइक, 2 ऑक्सीजन है इथेनोइक, 2 कार्बन है इथेन, 2 ऑक्सीजन है ओइक, इथेनोइक। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंडा क्लियर। अब हम लोग करते हैं कीटोन और अल्डिहाइड। कीटोन और कीटोन जब भी लगा, कीटोन नाम से लगता है कितना प्यारा सा बच्चा है, कीटोन, किट्टी, तो किट्टी ऐसे में बीच में रहती है ना, इधर इधर भी कार्बन और बीच में वो रहेगी आराम से कोजी कोजी। कीटोन बीच में रहेगी, ठीक है, कीटोन बीच में, जब भी बीच में हुआ तो कीटोन बीच में है। कितना कार्बन, 4 कार्बन, प्रोपेन, नोन, कीटोन है नोन, 4 कार्बन है ना, 1 2 ब्यूटेनॉन होगा, 3 कार्बन में प्रोपेन होता है ना, गलती हो गया। 4 कार्बन है ब्यूटेन, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन बीच में है, इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, बीच में है। कीटोन नाम से ही लग रहा है कीटोन। अब लास्ट में क्या बच गया, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड हाइड हो रहा है, छुपने का कोशिश कर रहा है, किनारे में जा रहा है। जब भी किनारे रहेगा, साइड में रहेगा, हाइड, अल्डिहाइड हो जाएगा। कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है। 6 कार्बन को हेक्सा, हेक्सेन, हेक्सेन, हेक्सेन। अल्डिहाइड को क्या लगाते थे, अल्डिहाइड का क्या, अल, अल्डिहाइड का अल, हेक्सेन नहीं अल, हेक्सेनल, हेक्सेनल, हेक्सेनल हो गया। अल्डिहाइड, कीटोन और अल्डिहाइड और कीटोन का तो समझ में आ गया ना। 2-3 बार ये वीडियो को देख लेना अच्छा से, तभी समझ में आएगा। और कोशिश करना एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है डाल दूंगी मैं, बना लेना, 2-3 बार बना लेना और प्रैक्टिस करना, तभी याद रहेगा। और सुन लोगे और इसको कविता की तरह, अल्कोहल का OH, फिर क्या था, अल्डिहाइड का तो था ही नहीं, कीटोन का CO, ठीक है, कीटोन का CO, अल्कोहल का OH, और क्या था याद ही नहीं रहता मेरे को अल्कोहल का OH, कीटोन का CO, अल्डिहाइड का CHO, अल्कोहल का OH, कीटोन का CO, अल्डिहाइड का CHO। अब प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही हो जाएगा। कीटोन बीच में रहना चाहती है, किट्टी नाम से याद रख लेना, गोद में लोग लेते हैं ना बीच में,
कीटोन बीच में, अल्डिहाइड हाइड होना चाहता है, साइड में रहना चाहता है। अल्डिहाइड अगर दो ऑक्सीजन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब एक बहुत 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 ज्यादा, वो भी 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, वो भी 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, समझे। अब ये सबको आप लोग स्क्रीनशॉट टाइम देख के अपना ले लेना, हम टाइम मौका नहीं दे रहे स्क्रीनशॉट लेने का। एक और बहुत 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 आप लोग पढ़े ना मैथ में एपी पढ़ा है ना, पढ़ा होगा, अगर पढ़ते होगे तो जरूरी पढ़ा हो। उसी तरह का एक सीरीज होता है, इसमें भी आइसोमेरिज्म में, इसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज पढ़ के आना एनसीईआरटी से, तब समझ में आएगा। तो कल मिलते हैं, होमोलोगस सीरीज समझेंगे। ठीक है, ओके बाय, सी यू। अल्कोहल का OH, एल्डिहाइड का CHO, कीटोन का CO। फंक्शनल ग्रुप्स अब होंगे सुपर कूल। नाम देखो, पहचान देखो, फंक्शनल ग्रुप पकड़ो।